बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र को कौन से चार लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होगी? शब क़द्र की फजीलत और अहमियत क्या है और इस रात को कौन सी इबादत सबसे ज्यादा काबिल कबूल है? नाजरीन, इस रात फरिश्ते कहाँ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला क्या ऐलान इरशाद फरमाता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात शब क़द्र के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मुक़द्दस महीने में शब क़द्र वो रात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1000 महीनों से अफजल और बेहतर करार दिया है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इस रात अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब क़द्र से महरूम रहने वाले शख्स को खैर से महरूम और हकीकी महरूम करार दिया है। दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए ये रात इनायत अता फरमाई है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इस रात की इबादत नसीब हो जाए और आसमानों पर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले कर दिए जाए, और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक जैसे मग़फ़िरत का महीना मुसीबत व नाफरमानी और गफलत में गुजारने के बाद अब शब क़द्र से भी महरूम रहे। नाज़रीन, इससे बढ़कर इस रात की फजीलत क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल क़द्र के नाम से पूरी एक सूरत इस रात की अज़मत में नाजिल फरमाई, जिसमें शब क़द्र की खसूसियात जिक्र की गई है। नाज़रीन, इस रात कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। इस रात फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं। ये रात 1000 महीनों से अफजल व बेहतर है। इस रात सुबह सादिक तक खैर व बरकत और अमन व सलामती की बारिश होती है। एक रिवायत में है शब क़द्र में मलाइका यानी फरिश्तों की पैदाइश हुई और इसी रात हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और इस रात इबादत का सवाब दूसरे औकात की इबादत से कहीं ज्यादा होता है। और यही वो मुकद्दस रात है जिसमें बंदी की जुबान व कल्ब से निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह में कबूलियत से नवाजी जाती है। इसी मुकद्दस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत खास की तजल्ली आसमानी दुनिया पर गुरूब आफ्ताब के वक्त से सुबह सादिक तक होती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसी रात यानी शब क़द्र को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ एक हदीस का मफ़हूम है कि 4 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत इस रात यानी शब क़द्र को भी नहीं होगी। नंबर 1 वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2 वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। नंबर 3 वो शख्स जो कतरहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो। और नंबर 4 वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कत्ता ताल्लुक़ करने वाला हो। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी अता फरमाता है जो जहन्नम की मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए हैं उनके बराबर एक दिन में आज़ाद फरमाता है। और जिस रात शब क़द्र होती है तो उस रात हक़ तआला शानु हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाता है। वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी एक रात में खुलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक पिला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करे और इससे मुसाफिहा करे और इसकी दुआओं पर आमीन कहे। नाज़रीन, सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, हे फरिश्तों की जुमात अब कोश करो। और चलो फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 अशख़ास के अलावा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज किया, वो 4 अशख़ास कौन से हैं? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो जो कत्ता रहमी करने वाला हो, चौथा वो जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कत्ता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इस रात को आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात मनाई जाती है।
اور جب عید ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کی روزوں اور تراویح کی بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ جن 4 اشخاص کے بارے میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ توبہ کر لے، یعنی اگر شراب پینے والا یا شراب کا عادی شراب سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین سے معافی مانگے اور وہ اپنے بیٹے کو معاف فرما دے تو پروردگار اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہے، وہ بھی اپنے بھائی سے ناطہ چھوڑ کر اس سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی لغزشوں پر بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کرے گا۔ اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، وہ بھی تعلق جوڑ لے اور اپنے دل سے کینہ کو ختم کر کے پروردگار کی برگاہ میں توبہ و استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات اپنی پاک اور بلند برگاہ سے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔